मुझे लगता है कि डर तो बैठा हुआ है। आप कह रहे हैं ना, डर तो वो बैठा है कि रात में वो लोग सपना देख रहे हैं। ये पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि उनकी चिंता है कि अब अवैध खनन हम कर नहीं पा रहे हैं। अवैध खनन करने पे सरकार कड़ी से कड़ी अंकुश लगाई है और मुझे लगता है कि उनके अंदर ये डर दहशत है। मैं पुनः फिर आपको कहना चाहता हूँ कि अवैध कारोबार करने वाले बालू संबंधित वो सावधान हो चुके हैं। अगर उनमें कहीं इस रवैये में कहीं देखने को मिलती है तो फिर उजागर कीजिए और उनके ऊपर कार्रवाई होती रहेगी। 1 अक्टूबर से जो सरकार की स्पष्ट संदेश है, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने मानसून को ध्यान में रख करके बालू खनन नहीं होता है, लेकिन 1 अक्टूबर से खनन प्रारंभ होगा सुगम तरीके से और सरकारी दर पे आम लोगों को बालू मुहैया हो, इसके लिए सरकार चिंतित है और मुझे लगता है कि 1 तारीख से पूर्णतः बालू खनन प्रारंभ हो जाएगा। आपने अच्छा सवाल किया। आप ही लोगों के माध्यम से समय समय से बालू अवैध खनन का मामला प्रकाश होते रहता है, प्रकाशित होता है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा होगा कि बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, वो एसपी से लेकर के और सिपाही तक, जिनकी अवैध बालू में अगर संलिप्तता पाई जाती है तो वे हिचक सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा कि आर्थिक अपराध के तहत संपत्ति भी उनकी जांच हो रही है और अकूत संपत्ति प्राप्त हो रही है तो जब्ती भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ है। जिन लोगों ने ये बालू में अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं, साफ संकेत है कि अगर उनमें सुधार नहीं होगा तो प्रशासन समय समय से छापामारी करके उनके ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, हाईवा हो, जेसीबी हो, वो जब्ती करती है, एफआईआर करती है, नीलाम करने का प्रबंध कर दिया गया है और उससे कमाई हुए संपत्ति को भी सरकार जब्त कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई के बावजूद भी खनन जारी है। मुझे लगता है कि कानूनता आपने कहा और उसका जवाब भी हमने दिया। अगर ऐसे खनन कर रहे हैं लोग जिसको आप अवैध कहते हैं तो सरकार चुप बैठी नहीं है। लगातार थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, जिला के डीएम, जिला के एसपी कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो रही है। और आपकी नज़र में कहीं फिर ऐसे देखने को मिलता है तो उजागर करते रहिए, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सरकार की स्पष्ट संदेश है, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने मानसून को ध्यान में रख करके बालू खनन नहीं होता है, लेकिन 1 अक्टूबर से खनन प्रारंभ होगा सुगम तरीके से और सरकारी दर पे आम लोगों को बालू मुहैया हो, इसके लिए सरकार चिंतित है और मुझे लगता है कि 1 तारीख से पूर्णतः बालू खनन प्रारंभ हो जाएगा। मुझे लगता है कि डर तो बैठा हुआ है। आप कह रहे हैं ना, डर तो वो बैठा है कि रात में वो लोग सपना देख रहे हैं। ये पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि उनकी चिंता है कि अब अवैध खनन हम कर नहीं पा रहे हैं। अवैध खनन करने पे सरकार कड़ी से कड़ी अंकुश लगाई है और मुझे लगता है कि उनके अंदर ये डर दहशत है। मैं पुनः फिर आपको कहना चाहता हूं कि अवैध कारोबार करने वाले बालू संबंधित वो सावधान हो चुके हैं। अगर उनमें कहीं इस रवैये में कहीं देखने को मिलती है तो फिर उजागर कीजिए और उनके ऊपर कार्रवाई होती रहेगी। नेतृत्व तो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम लोगों ने मिला और सारी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रख दिया गया है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के निर्णय को इंतजार करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आएगा, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हों या विपक्ष के नेता हो या प्रदेश के 13 करोड़ जनता हो, सर्वमान्य होगा। तो अभी समय है और इंतजार करना चाहिए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।